पंचमी की पहली कहानी। नाग पंचमी की यानी भैया पंचमी की कहानी। 7 दौरानी जेठानी थी। सावन का महीना था। सब भाई अपनी अपनी बहनों को बुलाने गए। 6 जेठानी अपने पियर चली गईं। छोटी बहू के कोई भाई नहीं था, उसको कोई बुलाने नहीं आया और गर्भवती थी और एक घेवर ले पानी भरने कुआं पर गई। घेवर रखकर पानी भरने लग गई। कुआं पर एक बामी थी, वहाँ एक सर्प रहता था। सर्प देवता आए और घेवर खा। उसने पानी भरकर देखा, वहाँ पर घेवर नहीं था। वह सोचने लगी तो सर्प देवता बोले, घेवर मैंने खाया है, यदि तूने मुझे गाली देती है तो मैं तुझे खा जाऊंगा और मुझे आशीष देगी तो मैं तेरा भाई बन जाऊंगा। वह बोली, ठीक है, मेरे कोई भाई नहीं है, तुम मेरे भाई बन जाओ। सिर्फ सर्प देवता बोले, जब भाई की ज़रूरत हो तो एक चिट्ठी लिखकर बामी पर रख जाना, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ जाएगा। 8 पूजन का समय आया तो सास जेठानी कहने लगी, इसके तो कोई भाई है ही नहीं, इसके पियर से तो कुछ भी नहीं आएगा। उसने एक चिट्ठी लिखी और सब लिख दिया। सर्प भाई बनकर आए, सारा सामान देकर चले गए और रोजाना ताई चाची कहती कि तेरे मामा इतना देते हैं तो तू झाड़ू से क्यों खेलता है, मामा से सोने की झाड़ू दे जाते। सावन का महीना आया, भाई बहन को लेकर बामी पर आए और बहन से बोले, बहन मेरे पीछे चली आना। बहन को नाग लोकर में ले गए। माँ नागों के लिए दूध ठंडा कर रही थी। बेटी ने कहा, माँ मैं ठंडा कर देती हूँ। माँ ने मना कर दिया कि बेटी नहीं मानी और दूध ठंडा कर रही थी। उस समय उसका बच्चा खेलता हुआ आया और घंटा बजा दिया। सर्प देवता आए और गरम गरम दूध में मुँह डाल दिया। सर्प की जीभ जल गई। सर्प गुस्से में बहन को काटने के लिए आए। माँ ने समझाया पर माँ मान गए। सावन का महीना ख़त्म हुआ तो उसका पति बुलाने आया। देखा तो वहाँ महल बगीचा था। कुछ दिन बाद विदा होकर घर चला। वह अपनी धोती भुलाया, उसको लेने वापस आया। वहाँ उसको महल बगीचा कुछ भी नहीं दिखा। जंगल था। करील के एक पेड़ पर धोती सूख रही थी। उसने आकर पूछा। उसने सब कुछ सच बता दिया। जेठानी के भाई वे घेवर लाए और एक घेवर ले जाकर मैं पानी भरने गई। वहाँ बामी थी। सर्प देवता ने खा लिया और बोले, तू मुझे गाली देगी तो मैं तुझे खा जाऊंगा, यदि आशीष देगी तो मैं भाई बन जाऊंगा। तो बहन इस दिन हमें भाई मानकर हमारा पूजन सत्कार करेंगे। हम उनके कुल की सदा रक्षा करते रहेंगे। बोलो नाग पंचमी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। यह पंचमी की दूसरी कहानी। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। उनके 2 बेटे 2 बहू थी। एक बेटी थी। बेटी की शादी कर चुकी थी और बहू बड़ी पैसे वाले की थी, छोटी बहुत गरीब की थी। अब बड़ी के तो भैया लेने, सावन का महीना आया था तो उसके तो भैया लेने आ गए, वो तो अपनी पिया चली गई। और छोटी के तो बेचारी गरीब थे, खाने के लिए खुद के लिए माँ बापों पे पैसा नहीं था तो बेटी को क्या बुलाते, वो भैया था नहीं। अब बेचारी नहीं लेने कोई आया। अब सावन का महीना, बेटी अपने घर पे आ गई पियर में। अब तो बहू तो सारा काम करती, सीधी सादी बेचारी, बहुत सुशील थी, बहुत वैसी अच्छी थी पारिवारिक। अब काम करती तो सावन का महीना लग गया था तो वो गोबर मिट्टी से पूरा घर उसने अपना लीपा सजाया और सेमरी चावल सब की तैयारी कर दी। तो 2-3-4 दिन बाद भैया पंचमी आती है, वो अग्रवालों में मनाई जाती है। वो आई थी तो दोनों क्या कहते हैं, मैया बेटी तो करीलों की झाड़ियों में एक बामू था, वहाँ पे पूजने चली गई और बेचारी छोटी बहू को नहीं ले गई। उससे कह गई, तू सारा काम घर का निपटा लेना, हम अभी पूजा करके आते हैं। बेचारी दुखी मन से अपना काम कर रही तो क्या कहते वे अपने चली गई करीलों की झाड़ी में।
तब तक नंदेऊ आ जाते हैं घर पे। नंदेऊ पूछते हैं सरेज जी आज कैसे दुखी मन से काम कर रही हैं? कि नहीं नंदेऊ जी मैं तो सही हूँ। कि नहीं मुझे तुम सही नहीं लग रही हो, तुम बहुत दुखी दुखी सी हो। तब वो कहती है कि सास ननद तो दोनों करीलों की झाड़ी में जो बामी है वहाँ पे नाग पंचमी की पूजा करने गई हैं भैया पाँचा की, और मुझे नहीं ले गई हैं। तो बस इतनी सी बात नंदू कहते हैं, बस इतनी सी बात, उस पर इतनी गुस्सा में काम कर रही हैं। कि नहीं नंदू जी आपको मैं लग रही हूँ, नहीं तो मैं तो सही हूँ। कि नहीं तुम तो वो तो बामू पूजने गई हैं, तुम साक्षात नाग पूज लो ना भैया पंचमी को उबाने की, वो कैसे हो सकता है? नंदू से बोली। तब नंदू कहते हैं मैं शेष नागों का नाग हूँ, मैं विद्या काशी से विद्या सीख कर आया हूँ, तो मैं तुम्हें पानी पड़कर दूंगा, तुम मेरे ऊपर छिड़क देना, मैं नाग बन जाऊंगा, पूजा कर लेना अपने आराम से, फिर वो उसी पानी को तुम मेरे ऊपर छिड़क देना, मैं तुम्हारा फिर से नंदू बन जाऊंगा। तब वो बोलती है कि मुझे सास नंद छोड़ेंगी नहीं, और मेरे को तो बहुत काके तो गुस्सा करेंगी कि उन्हें क्या पता चलेगा, ये तो बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। भैया बहू मान जाती है, अब बातों में आ गई, उसने कही ठीक है मैं पूजा कर लूँगी। अब नंदेऊ ने पानी पड़ के दे दिया, बेचारे ने कही कि छिड़क देना मेरे ऊपर, मैं सांप बन जाऊंगा। उसने अपनी थाली लगा ली, उसने नंदेऊ के ऊपर छिड़क दिया, वो लोट पोट करके सांप बन गए। अब उसने आराम से पूजा कर ली। अब फिर पूजा करके उसने वही पानी बचा हुआ अपने उस सांप के ऊपर फिर छिड़क दिया। वो नंदेऊ हर हर करके खड़े हो गए। तब वो बड़ी खुश बहू और जल्दी जल्दी काम करे और बार बार कहे सास ननद तो बामू पूजन गई और मैंने तो घर आई नाग पूजे। तब नंद बोली कि जब हम गए थे जब तो भाभी का मुंह फूल रहा था, अब आया तो भाभी बड़ी गुनगुना के काम कर रही हैं, क्या गाना सा गा रही हैं बार बार, इतनी खुश मैंने कभी नहीं देखी। अब तो तब वो नंद हट पड़ने लग गई, भाभी ये क्या गुनगुना रही हो कि सास नंद तो बामन पूजन गए और मैंने तो घर आए नाग पूजे। कि नहीं ननद मैं तो ऐसे ही काके तय गुनगुना रही हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ। कि नहीं भाभी कुछ ना कुछ तो बात है, तुम बता नहीं रही हो। भैया नंद को ऐसे ही टाल दिया कि नंदू ने मना कर चुकी थे कि तुम किसी को बताना मत। अब सास तो नहीं मानी, सास ने तो कसम दे दी, बोली कि क्या गुनगुना रही है, आज तो बता तो सही हो, इतनी खुश तो तू कभी आज तक नहीं रही थी, आज है जितनी। तब बहू के एकदम कसम खवा दी। तो बहू ने कही कि मम्मी आप तो काके थे बामू पे पूजने गई थी और दीदी और आप, और मैंने तो घर पर ही आए हुए नाग पूजे थे। कि वो कैसे? कि जो नंदे हुए ना वो जीजा जी हमारे वो नाग बन जाते हैं, वो शेषों के शेष नाग हैं, वो ने मेरे को काके थे पानी पड़ के दे दिया था, वो नाग बन गए थे, मैंने पूजा कर ली थी और काके थे फिर मैंने वो पानी छिड़क दिया था तो वो फिर नंदेऊ बन गए। अब तो नंद ने सुन लिया, नंद बड़ी गुस्सा हुई, भगी भगी नंद अपने पति के पास गई कि तुम क्या भाभी कह रही है वो बिल्कुल सही है क्या? तब वो नंदू कहता है और क्या सही है, तुम तो चली गई, उसे तो छोड़ गई, वो भी तो पूजा करेगी, वो भी तो किसी की बेटी है, ऐसे कह के चिल्लाने लग गए। तब वो बोले कि मेरे लिए तो तुम कभी नहीं बने और सरेज के लिए तो तुम हाल बन गए नाग। अब तो भैया कह तू कहती तो तेरे लिए बन जाती, तू तो अपनी माँ के साथ गई थी, तू घर पर पूजा कर लेती। तब वो ने उसने इंतज़ार करा के अब की नहीं बने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तो भैया पूरी साल उसने भैया पंचमी का इंतज़ार करा, आई भैया पंचमी। तब वो कहती है कि अब मैं तो तुम्हें ही पूजूंगी। माने की देख रहने दे, तू डर जाएगी। कि नहीं मैं तो तुम्हें ही पूजूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। भैया औरत तो यही है, हट पकड़ जाए तो मानती तो है नहीं है। अब तो उसने कही देख डरना मत, नहीं तो मैं नाक का नाक रह जाऊंगा। मान की मैं नहीं डरूंगी, मैं तो तुम्हें ही पूजूंगी। उसने पानी पड़ के दिया कि इसे मुझे मेरे ऊपर छिड़क दे तो मैं नाग बन जाऊंगा, और जब का कहते हैं मैं तू पूजा कर ले तो फिर छिड़क देना तो मैं तेरा आदमी बन जाऊंगा। मान की ठीक है। भैया उसने पानी जैसे ही छिड़का, जैसे ही फुसकार के सांप बन के खड़ा हो गया। वो तो डर गई, कप कपा की किच्ची ठोक के वो पानी भी गिर गया, फैल गया। अब वो तो भाग गई। अब तो नाग इधर लोट मारे उधर लोट मारे पर पानी नहीं पड़ पाया, वो तो एक बिले में जाके और घुस गया, जाके रेंग गया। अब तो रोती हुई रह गई, बिलखती हुई। अब इधर उधर माँ बेटी पंडितों के पास भागती फिरी कि ऐसे ऐसे सांप बन गया है, इसको कैसे करें। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि ऐसा करो, इरड़ो सजवाओ, झूला पड़वाओ और 2 ताल खुदवाओ, एक पानी का एक दूध का।
दूध में आएगा तो तुम्हारा पति आएगा, और पानी में आएंगे तो और स्यांप आएंगे। और खूब इत्र इत्र वगैरह सब छिड़कवाओ भैया। ऐसे ही बाग में बगीचा बनवाया, इत्र छिड़कवाए, 2 ताल बनवाए, एक में दूध एक में पानी। और बाहर के नाग आए ते तो का कहते पानी में आके लग गए। एक ही नाग आया था वो दूध में। जब ही उसने पंडितों ने पानी छिड़क के दिया, उसके ऊपर छिड़क दिया, लोट पोट कर जैसे ही खड़े हो गए, एकदम उनका आदमी बन गया। तब बोले कि तुम बहुत दिनों से बिछड़े। तब कहते हैं कि औरतों को ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए, जिद की गाली कुछ ना कुछ कष्ट जरूर पाती हैं। भैया वो खड़े हो गए, जैसी सुन का कहते हैं नाग पूजा की बहू के लिए बने, ऐसे हर किसी को बनना। और जैसे उसने अपनी पत्नी ने जिद करी, ऐसे कोई जिद ना करे। बोल नाग देवता की जय।